नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है उसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस में हलचल मची हुई है और उस हलचल को किस तरीके से भूपेश बघेल ने अपने सामने हवा कर दिया, वो देखना और उसको समझना बड़ा दिलचस्प। देखिए, अगर आप कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम को देख रहे हो तो आपने एक चीज़ समझी होगी कि भूपेश बघेल को हटाने के लिए और मतलब कई तरह से कैंपेनिंग हुई। कई चीज़ें कही गई कि ढाई ढाई साल का कमिटमेंट हुआ था। कहा गया कि राहुल गांधी और टीएस देव सिंह के साथ मिलकर राहुल गांधी ने ये कहा कि नहीं, बात ठीक है। जब 2018 में सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि नहीं, 2.5 साल आप रहिएगा और 2.5 साल आप रहिएगा, ये कमिटमेंट हुआ था और इसलिए अब आपको जाना चाहिए। मतलब भूपेश बघेल को जाना चाहिए और टीएस देव को, अब आप टीएस देव सिंह को कुर्सी सौंप दीजिए। और इस सब के बीच जो पूरी कहानी है, जो लोग जानते समझते हैं कांग्रेस को, कम से कम उन लोगों का अपना मानना है कि इसके लिए कि किस तरीके से भूपेश बघेल को हटाया जाए, उसके लिए बाकायदे कांग्रेस के भीतर और बाहर अभियान चला। कुछ राज परिवार के लोग जो अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, उन लोगों ने भी टीएस देव सिंह के लिए अभियान चलाया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा दावा किया जा रहा है और ऐसी चर्चाएं हैं। फिर कुछ मीडिया घरानों ने भी इस तरीके से अभियान चलाया कि टीएस देव सिंह को बनाया जाए। एक पूर्व आप कहिए कि कद्दावर नेता है, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो बाकायदे मेल वोल भेजकर और राहुल गांधी को इन्फ्लुएंस किया कि देखिए किस तरीके से इनके जो है औद्योगिक घरानों के साथ संबंध हैं और ये बहुत ठीक ठाक कामकाज नहीं कर रहे हैं, ये बताने की और जताने की कोशिश हुई राहुल गांधी के सामने। और शायद उसके बाद राहुल गांधी, और कहा जाता है, जो लोग कांग्रेस को जानते हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी जो कह देते हैं, अगर उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट कर दिया तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनते हैं। लेकिन अब उन्होंने कमिटमेंट कर दिया था 2.5 साल वाला, तो अब सवाल ये है कि जब 2.5 साल का कमिटमेंट हुआ था तब भूपेश बघेल ने कैसे राहुल गांधी के कमिटमेंट की हवा निकाल दी। उनका कमिटमेंट तो धरा का धरा रह गया, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल ही कंटिन्यू करेंगे। अब उसमें भूपेश बघेल पर आप कोई भी आरोप लगाइए, वो एक अलग मसला है, लेकिन उससे 2-3 बातें निकल कर आती हैं। अगर जो दावे और आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ उद्योगपतियों को के साथ इनके संबंध हैं और उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, वो कौन है मालूम नहीं अपने को, ये दावा है, तो पहला सवाल तो यही होगा कि क्या आला कमान उनके सामने झुक गया, उनके दबाव में आ गया। और अगर हम इस बात को खारिज भी कर दें तो जो सबसे बड़ी चीज है जो भूपेश बघेल के पक्ष में काम किया, उसमें उनका ओबीसी चेहरा होना, वो ओबीसी चेहरा है और जो राजनीति को जानते और समझते हैं, उनको पता है कि आज के समय में जब 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, उसके बाद गुजरात में भी चुनाव होने हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेगी कि वो भूपेश बघेल को हटा दे। और फिर आप किस मुंह से 5 राज्य और उसके बाद में गुजरात में जाएंगे और गरीब गुरुआ पार्टी होने का दावा करेंगे जब आप अपने ही ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं। तो अब इसमें एक चीज ये भी निकल कर आती है कि ये जो कमिटमेंट वाला मसला जिसकी बात हो रही है, ये कमिटमेंट, क्या जब ये कमिटमेंट हुआ था तो राहुल गांधी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये ओबीसी हैं और ओबीसी चेहरे को अगर मुख्यमंत्री पद से हटाकर टीएस देव सिंह को बनाया जाएगा तो इसके क्या परिणाम होंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिर दूसरी बात, जिस तरह से प्रियंका वाड्रा ने पहले वो जो कल का पूरा घटनाक्रम रहा, पहले प्रियंका वाड्रा सोनिया गांधी को समझाने गई, फिर वो इस बैठक में आई, तो क्या ये माना जाए कि सारे निर्णय वही ले रही हैं, जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू वाले मामले में हुआ। तो जिस तरह का निर्णय नवजोत सिंह सिद्धू वाले मामले में हुआ और उसके बाद में पंजाब में सिर फुटौल है, तो क्या कुछ वैसा ही सिर फुटौल यहाँ भी होने की संभावना है? ये एक संभावना है बहरहाल। लेकिन
जो 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 आप कहिए कि भूपेश बघेल ने सबकी हवा निकाल दी आला कमान की, वो उसमें बड़ी चीज़ यही रही कि वो ओबीसी चेहरा है और तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में अगर ओबीसी चेहरे के साथ कांग्रेस छेड़छाड़ करती तो उसके लिए समस्या पैदा हो जाती और जो उनकी 2024 की जो परियोजना है, जो 2022 की उत्तर प्रदेश, पंजाब और उसके बाद में आप समझिए गुजरात, उत्तराखंड और तमाम जो चुनाव के संभावित राज्य हैं, वहाँ उनकी जो परियोजना है, उन सारी परियोजनाओं पर बट्टा लग जाता। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि भूपेश बघेल इतना बड़ा चेहरा बनकर उभरे ओबीसी का कि पूरा आला कमान बैकफुट पर आ गया और उसको ये मानना पड़ा कि भूपेश बघेल को हटाना आत्मघाती कदम होगा और राहुल गांधी को अपने उस अराजनीतिक कमिटमेंट को भूलना पड़ा जो उन्होंने 2018 में किया था और जिसकी पुष्टि मीडिया की खबरें कर रही हैं। अपने को तो मालूम नहीं, लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं तमाम जगह, आप समझिए सोशल मीडिया पर और तमाम जगह ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई उन्होंने कमिटमेंट किया था। जो लोग कांग्रेस को देखते समझते हैं वो लोग भी करें कि नहीं इसकी पुष्टि उन्होंने की है कि नहीं कमिटमेंट हुआ था। तो और जो कमिटमेंट करने के बाद में वो अपनी भी नहीं सुनते हैं। लेकिन इस बार इस तरह के अड़ियल रवैये से बात न बनने वाली थी, चूंकि भूपेश बघेल किसी राज परिवार से नहीं आते हैं, भूपेश बघेल कोई लीगेसी नहीं ढो रहे हैं। भूपेश बघेल ओबीसी चेहरा है और उस चेहरे को हटाना मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में और जहां भी चुनाव होने हैं वहां एक गलत मैसेज जाता। उस मैसेज से बचने के लिए आला कमान को भूपेश बघेल के नाम पर ही एक मत होना पड़ा, संभवतः ना चाहते हुए भी, संभवतः राहुल गांधी के कमिटमेंट पर भी। लेकिन एक चीज तो तय है कि अगर ये ठीक बात है कि उन्होंने कमिटमेंट किया था तो भूपेश बघेल ने उनके कमिटमेंट की हवा निकाल दी और ये आप कहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से ठीक भी है। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।